नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का फैसला बिल्कुल सही है। हम लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। पीएम ने रामनाथ ठाकुर को फोन किया है। उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी तो नीतीश कुमार, जिन्होंने तारीफ की है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की, लेकिन उनके बयान में कुछ ऐसे संकेत भी दिख रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है बिहार के महागठबंधन में। इन सबके बीच नीतीश कुमार का संकेत, गठबंधन में सीट बंटवारे से नाराजगी दिख रही है। आईएनडीआई में संयोजक का पद उन्होंने ठुकरा दिया। 15 मिनट जनवरी को लालू यादव के घर से 7 मिनट में ही लौटे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी का आभार जताया है और पहले ट्वीट में पीएम का नाम नहीं था तो डिलीट किया और उसके बाद दूसरा ट्वीट करके पीएम का नाम लिखकर धन्यवाद दिया। और अभी अभी हमने आपको जो बयान सुनाया, इसमें उन्होंने परिवारवाद को लेकर के भी हमला बोला है। और कहीं ना कहीं ये इशारों में ऐसा दिख रहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर निशाना तो नहीं साध रहे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार की बातों में पिछले कुछ दिनों से नाराजगी उनके बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रही थी। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक बार फिर से भी जा सकते हैं। और जिस तरह से आज उन्होंने परिवारवाद को लेकर के हमला बोला है, सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि लालू यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को बहाने? और इन सबके बीच कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने का फैसला बीजेपी की ओर से, इसकी तारीफ की जा रही है। पीएम मोदी ने भी लेख लिखा है, जीवन संघर्ष का जिक्र किया है। बीजेपी की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का सम्मान बीजेपी ने किया। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने यह कहा कि कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव ने सम्मान नहीं दिया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का यह कहना है कि हमने बहुत पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। सब के सब नीतीश जी भी 13 से 15, 16, 17 तक, 13 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके गोद में खेलते रहे, क्यों नहीं दिला दिए? लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए? ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार छोड़ के किसी को सम्मान नहीं दिया। बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा।
खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। पटना से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, नीतीश कुमार के आज के बयानों को डिकोड करके आप बताएं कि क्या उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो की है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले की, लेकिन परिवारवाद पर अचानक अटैक, ये क्या बात हुई? देखिए चंदन, सबसे बड़ी बात है कि आज जब नीतीश कुमार पटना के वेटनरी कॉलेज में बोल रहे थे तो उन्होंने घुमा फिराकर परिवारवाद ही नहीं, साथ साथ ईमानदारी और बेईमानी की भी परिभाषा बता दी। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि कर्पूरी ठाकुर जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और वो खुद के बारे में भी नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने भी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार के लिए करते हैं। तो सीधा निशाना लालू यादव की तरफ था ये, क्योंकि लालू यादव महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार के साथ तो हैं, लेकिन अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए जिस तरह से वो दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर, जिसकी लगातार यहाँ पर सियासत में चर्चा होती रही है, तो इस पर ही नीतीश कुमार ने निशाना साधा है। और चंदन, ये बात समझ लेनी होगी कि नीतीश कुमार का जो आज बॉडी लैंग्वेज था और जो भाषण का उनका प्रारूप था, वो पूरी तरह से साफ कर रहा था कि नीतीश कुमार ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, बल्कि अति पिछड़ा के नेता होने के कारण और बिहार में जो अति पिछड़ा वोट पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उस पर भी वो बता रहे थे कि उनका निशाना कहाँ है। देखिए, नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं वो साफ तौर पर चाहते हैं कि ईमानदारी से कहीं भी मंत्रियों को, बाकी लोगों को कम करना चाहिए। नीतीश कुमार ने शुरू से अपनी सरकार में लगातार बेईमानियों के खिलाफ लगातार हमले किए हैं, उन पर कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने खुले तौर पर मंच से ये बातें कह दी है, इसका साफ तौर पर यही कहना होगा कि नीतीश का निशाना जो है लालू यादव के ऊपर था। ठीक है प्रशांत, अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो अक्सर वो गठबंधन में रहते हुए जो दूसरा खेमा होता है उसके लिए भी जो है फीलर्स, यानी कि संकेत देने के लिए जाने जाते हैं। एनडीए में रहते थे तो कभी वो कांग्रेस की तारीफ कर देते थे। ऐसे में यहां कुछ कॉन्क्रीट है या सिर्फ जो है दबाव की राजनीति है? और अगर है ऐसा तो आरजेडी और बीजेपी की तरफ से किस तरह के संकेत हैं? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी चंदन के जिस तरह से अमित शाह लगातार बिहार में जो 2 दौरे के बीच में उन्होंने नीतीश कुमार को तेल पानी का संबंध लालू के साथ जताया था और अपने दरवाजे बंद होने की बात कही थी, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली में एक पत्रकार से बात करते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि अगर कोई इस तरह का उनके पास ऑफर आता है तो वो उस पर विचार करेंगे, तो साफ हो गया कि एनडीए में भी नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तब। और ऐसे में ये बिहार के सियासत में लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं, और जिस तरह से नीतीश कुमार के अभी हाल के दिनों के जो भी एक्टिविटीज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया ये गठबंधन के लिए 2 बड़े झटके आ चुके हैं, पश्चिम बंगाल से और पंजाब से, और नीतीश कुमार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कुछ खास अच्छे, उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।